हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन माय साइंस 96 साइट। देखिए, पिछली वीडियो में हमने अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किया था। √5 और √3 को हमने सिद्ध किया था कि ये अपरिमेय संख्या हैं, तो सिद्ध कीजिए। अब हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें रूट वाली संख्या अकेली नहीं होगी, उसके गुणा में भी होगा और प्लस में या माइनस में कोई संख्या भी होगी। तो उन्हें सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते रहिए। बोर्ड पर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और जो भी वीडियो को देख रहा है, यानी वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके नहीं देखना, अधूरा भी नहीं देखना, रफ है उठा लेना और उसमें इन सवालों को जल्दी जल्दी नोट कर लेना और उसके बाद फेयर कॉपी में नोट कर लेना। इन क्वेश्चनों का रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। जितने मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा किताब के अंदर जितने हैं उन सभी को कराऊंगा मैं। तो इनसे बाहर बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए उपपत्ति, हमको 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत हमको मानना पड़ता है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत यानी परमेय मानना पड़ता है इस संख्या को। हमने पिछले क्वेश्चनों में हिंदी लिखी थी, वही हिंदी यहाँ पर माननी है हमको, सिर्फ संख्या चेंज करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना है एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमको परिमेय संख्या के बारे में बताना पड़ता है कि परिमेय संख्या कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप की होती है। तो यहाँ पर हमको लिखना है तब यह P/Q के रूप की होगी। क्या लिखना है? हमको लिखना है तब यह P/Q के रूप की होगी। तो ये लिख लिया हमने, तब यह किस रूप की होगी? P/Q के रूप की होगी। अब हमको P और Q के बारे में भी बताना है। तो जो ये P और Q होते हैं ये अपन की सहभाज्य संख्याएं होती हैं तथा P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको ये पता नहीं होगा कि P/Q सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका में से एक होता है, ठीक है ना। में से क्या होता है? एक। जैसे हम 2 और 3 की बात करें तो ये दोनों का में से एक आएगा, तो सहभाज्य संख्या है ये। अगर हम 2 और 5 की बात करें तो ये भी सहभाज्य संख्या है। हम 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 भी सहभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सार्व गुणनखंड एक हो। क्या बोल सकते हैं? सार्व गुणनखंड एक हो, उन्हें हमें सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो P/Q सहभाज्य संख्या, P और Q के बारे में बता दिया। जो ये Q होता है, इस Q का मान 0 कभी नहीं होता है, तो ये भी हमको यहाँ पर दर्शाना पड़ता है तथा Q ≠ 0, ठीक है ना। बस इतनी ही हिंदी लिखनी है हमको। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमको यही हिंदी लिखनी है, सिर्फ अपन की ये संख्या ही चेंज होती रहेगी। अब ये हिंदी लिखने के बाद P/Q के बराबर इस संख्या को लिख लेना है। क्या करना है? P/Q के बराबर में जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं उसको लिख लेना है। तो लिख लिया हमने P/Q बराबर 3 + 2 √5। तो देखिए जो पिछली वीडियो में हमने √3 और √5 को सिद्ध किया था तो वहां पर रूट वाली संख्या अकेली थी, इसलिए वहां पर हमने वर्ग किया था।
अब हमको यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, ये ध्यान रहे आपको, रूट वाली संख्या के गुणा में या फिर माइनस में या प्लस में कुछ भी संख्या लिखी हो तब हमको वर्ग नहीं करना है, तब हमको रूट वाली संख्या को अकेला निकालना है पक्षांतरण वगैरह करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको √5 अकेला छोड़ना है, यानी इधर अकेला ही रखना है, और ये भी ध्यान रहे रूट वाली संख्या प्लस की ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर √5 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो प्लस की है, अच्छी बात है, तो ये प्लस की है। तो अब इन संख्याओं को हटा दीजिए, 3 को और 2 को, रूट वाली संख्या 1 को अकेली ही छोड़नी। तो देखिए 3 इधर ये प्लस का है, इसका पक्षांतरण करके इधर ले आइए। सबसे पहले प्लस माइनस वाली संख्याएं आती हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो पहले हम P/Q को लिख लेंगे, P/Q, 3 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का होगा, बराबर में इधर जो बचेगा, क्या बचेगा, 2√5 बचेगा, तो इसको लिख लीजिए 2√5। अब 2 को बाद में हटाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, बटे वाली संख्या हमारे लय से लेकर के सॉल्व होती हैं, तो यहाँ पर हमें इनको भी लय से लेकर के ही सॉल्व करेंगे। तो 3 के नीचे हमने 1 मान लिया, तो 1 और Q का लय से क्या आएगा, Q ही आएगा, Q लय से आ गया। अब Q का भाग Q में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम P से करेंगे तो P आएगा, क्या आएगा, P। आगे माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, 1 का भाग Q में देंगे तो Q ही आएगा, Q का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3Q आएगा, क्या आएगा, 3Q। और बराबर में अपन का ज्यों का त्यों ही रहेगा 2√5। अब हम इधर वाले को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम 2 को हटा सकते हैं, 2 इधर √2 और √5 दोनों गुणा में है, तो 2 को जैसे ही हटाएंगे हम तो इधर बटे में आ जाएगा, तो बटे में आएगा, यानी 2 का गुणा किससे हो जाएगा, Q से हो जाएगा, क्योंकि Q भी इधर क्या किसमें है, बटे में है, तो 2 का गुणा Q से हो जाएगा। ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, तो लिख दीजिए P-3Q बटे में 2 का गुणा Q से कर दीजिए 2Q, बराबर में √5 अकेला ही रहेगा। बस अब हमको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। अब हमने रूट वाली संख्या को अकेला निकाल लिया है पक्षांतरण करके। अब इसके बाद हमको लिखना है, इसके बारे में हिंदी लिखनी है कि अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है, देखिए P-3Q बटे 2Q, ये तो है बटे वाली, और बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये तो है आपकी परिमेय संख्या, और ये √5 है तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम इसके बारे में असत्य लिख देंगे, ठीक है ना। और क्यों है वो हमको यहाँ पर दर्शाना होगा। तो देखिए हिंदी को मैं इधर लिख रहा हूं, हिंदी को मैं इधर लिख रहा हूं, तो क्या लिखना है हमको, अतः यह असत्य है। क्या लिखना है, अतः यह असत्य है। अब असत्य किसके बारे में बता रहे हैं, हम इसके बारे में बता रहे हैं, आपको ये हिंदी इसके नीचे ही लिखनी है। अतः यह असत्य है, क्योंकि यहां हमको बताना होगा कि ये असत्य है, तो असत्य क्यों है, क्योंकि P-3Q बटे 2Q, इसको लिखिए P-3Q बटे 2Q, ये कैसी संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। तो यहां पर लिख देंगे हम P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा अब जो बराबर में है वो क्या है, √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए हमने इसके बारे में बता दिया कि अतः यह असत्य है, क्योंकि P-3Q बटे 2Q ये बटे वाली है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, तो लिख दिए ये परिमेय संख्या है। तथा √5 एक अपन की अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती, तो हमने जो ऊपर माना है, तो हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके नीचे और लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, अतः हमारी परिकल्पना
परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। कौन सी परिकल्पना गलत है? कि जो हमने ऊपर माना था ना कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना हमारी गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या न होकर के एक आपकी अपरिमेय संख्या है, तो नीचे और लिख देना है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम। क्या हो गया? ये सिद्ध है आपका, तो नीचे लिख देंगे हम इति सिद्धम। तो देखिए हम इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो आ गया होगा समझ में। इसका एक बार आप रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि आप इसका भली भांति से इसका रिवीजन कर सकें। तो देखिए इसका रिवीजन एक बार फिर से मैं करा देता हूं। तो देखिए इसके विपरीत हम मान ही लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हिंदी सब में कॉमन रहती है। तो ये परिमेय संख्या हमने मान लिया। तो परिमेय संख्या के बारे में हमको बताना है कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप की होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तब यह P/Q के रूप की होगी। अब हमको P/Q के बारे में बताना है, तथा P/Q जो होती है वो सहवार संख्याएं हैं, तथा Q ≠ 0 की Q की भी एक कंडीशन होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतनी हिंदी लिखने के बाद हम P/Q के बराबर में इस संख्या को लिख लेंगे जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो हमने लिख लिया P/Q बराबर 3 + 2√5। यहाँ पर रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, इसके गुणा में भी है, प्लस में भी है, इसलिए हमको वर्ग नहीं करना है। हमको पक्षांतरण करके रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना है, इधर अकेला ही रखना है, सबको इधर भेजना है। तो देखिए पक्षांतरण होगा पहले 3 का, 3 इधर आएगा, तो P/Q 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो -3 लगाया। इधर बराबर में 2√5 बचेगा, तो हमने लिख लिया बराबर में 2√5। अब बटे वाली संख्या लय से लेकर के हल होती है, तो 3 के नीचे 1 माना, 1/Q का क्या लिया हमने? लय से लिया, Q आया। Q का भाग Q में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम P से करेंगे, P आएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1 का भाग Q में देंगे, Q बार जाएगा। Q का गुणा हम 3 से करेंगे, 3 क्यों आएगा, बराबर में 2√5 आपका ज्यों का त्यों। अब हमको 2 हटा देना है, ये इधर वाला सॉल्व हो चुका है। अब 2 को हटा देना है, 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा, तो बटे में आएगा, और बटे में ही Q है, तो Q का और 2 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों आपका 3 P - 3Q बटे बटे लगा लिया, Q का गुणा 2 से हो गया 2Q, बराबर में हमारा अकेला √5 बचा। क्या बचा? √5। बस हमको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद तो इसके बारे में बताना है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, ये बटे वाली है तो परिमेय ही लिखना है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे में हमको अपरिमेय ही लिखना है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना लिखने के बाद जो हमने ऊपर माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए इसको लिख देना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अब गलत है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे नीचे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इति सिद्धम लिख देना। ये आपका सिद्ध हो चुका है। एक ही क्वेश्चन काफी है, इसी का ही आप बार बार रिवीजन करना, ठीक है ना। और बार बार रिवीजन करके, बिल्कुल जब आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ही सरल लगने लगेंगे। तो भैया मेहनत करते रहना, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, वही अपने सपनों को साकार करता है, इसलिए मेहनत करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है
तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और भी मैंने इस प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करा दिए, प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण भी करा दिए। तो पिछली वीडियो को भी देख ले जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है। मैंने काफी वीडियो डाल रखी हैं, सभी वीडियो को देख ले ताकि आपको ज्ञान हो जाए। इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले मैंने बहुत कुछ समझाया था पहले पिछली वीडियो में, इसलिए उनको पढ़ लें, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।